fabulous morning. Super Hits 93.5 Red FM पर I'm Malishka and I am so glad कि साल के एंड होते होते मैं आपको जिन लोगों से मिला रही हूँ, not only have they made your years brighter but also this year end they're going to do something fabulous. मेरे साथ तो वो है जो मैंने आपको कल बताया था कि सर अगर मेन्यू पढ़ ले तो मैं पूरा दिन सुनती रहूँ उनकी आवाज में. One of my favorites, Javed Akhtar Sahab is in the house. Thank you. Then we have जानवी जिनके बारे में जावेद साहब ने मुझे कितनी सारी चीजें बता दी, इंक्लूडिंग दैट शी हैज अ ग्रोन किड हु इज गोइंग टू मेक हिज डेब्यू नेक्स्ट ईयर. अरे भाई ऐसा मत कीजिए. Don't believe everything he says. Please set the record right. That was tongue in cheek. अभी तो ये खुद ही बच्चा है. You are not married. You are married. Why aren't you telling me the truth? I got to. How does it even matter? That is also true, but Right? it's just. But just don't believe everything he says. Is what I'm saying. जैसे आप मैरिड हो उसे तो मैटर करता ही होगा ना. I don't हमें करे ना करे. Yeah. Okay. So on the 29th, there's a fabulous thing that's happening, which is called मैं कोई ऐसा गीत गाऊं. जावेद अख्तर साहब ने हमें इतनी कहानियां सुनाई हैं. I'm just amazed at his memory. I want to start with asking him, sir, आपकी मेमोरी का क्या राज है वैसे? अगर आप ध्यान से देखेंगी और ध्यान से सुनेंगी तो याद रहेगा. हम लोग का चक्कर ये है कि हम ध्यान से सुनते नहीं और ध्यान से देखते नहीं. यही गड़बड़ है. अब मुझे क्योंकि मैंने ध्यान से देखा तो मुझे एक बात याद है जानवी जी के बारे में. मुझे अच्छी तरह याद है कि जानवी से मेरी पहली बार मुलाकात कहाँ हुई. जब हम लोग जा रहे थे अमेरिका यही प्रोग्राम लेके, मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ जो अब 29 दिसंबर को होने वाला है षणमुखानंद हॉल में, तो तब तक मेरी जानवी से मुलाकात नहीं थी. मुझे ये कहा गया था कि वो एक लड़की है जानवी नाम की और बहुत अच्छी सिंगर है और वो हमारी टीम में है और वो जाएगी. तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप लोग कह रहे हो. जो कह रहे थे वो संगीत जानने वाले लोग थे तो ऐसा तो नहीं गलत राय देंगे. तो देन शी केम. अब ये अपना एक टी शर्ट पहने, जीन पहने आई, सीधी सादी, सीधे बाल बनाए हुए. मैंने कहा यार ये तो बहुत ही सीधी सी लड़की लगती है, ये क्या परफॉर्म करेगी, कर पाएगी ये कहाँ ही ले आए इसे, कैसी है ये. तो ये भी वैसी एकदम बात भी वैसे ही सिंपली कर रही थी. तो कोई इनमें मुझे छल बल अदाएँ वदाएँ दिखी नहीं. मगर हाउ रॉन्ग आई वॉज. यही लड़की जिसे आप देख रहे हैं ऐसी शराफत से बैठी हुई है, ये जब स्टेज पे होती है शी इज़ अनदर पर्सन एंड शी इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर. तो मुझे तो पहली बार तो इतने हैरान कर दिया. अब तो खैर मुझे आदत हो गई है, लेकिन पहली बार जब मैंने ये देखा था तो मैं, अरे ये कितनी सीधी सिंपल है, ये क्या करेगी स्टेज पे यार, ये कहाँ ले आया. हो सकता है ठीक गाती हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ पर्सनैलिटी और कुछ वो भी तो चाहिए होती. शी बिकम्स अनदर पर्सन. ये खूबी मैंने एक और में देखी है जिसका नाम श्री देवी. श्री देवी पर्सनल लाइफ में उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आता था. एक मोनोटोन में बात करती थी और अगर म्यूजिक बज रही तो बाकी लोग के पैर हिल रहे हैं या हाथ हिल रहा है, वो कुछ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होता था. सीधी बैठ के सुनती थी. और वही श्री देवी जब कैमरा के सामने जाती थी तो क्या हो जाती थी. मतलब एक एक्सप्रेशन का एक समंदर था कि एक एक लहर आ रही है जा रही है. तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो अपनी एनर्जी बहुत प्रिजर्व करके रखते हैं और सही वक्त पे निकालते हैं. मैं समझता हूँ उसी कैटेगरी में हमारी जानवी भी है. पर्सनल लाइफ में शी इज सो सिंपल, सो स्ट्रेट, और वही स्टेज पे जाके पता नहीं क्या हो जाती है. जानवी, what better introduction from the man himself? I don't know what to say. You should introduce him back. Say thank you. उसमें क्या problem? Thank you. Thank you. Every time I hear him say this story, but it's a fact. It's a fact. It is flattering. I said then you must tell us something about him also. आप उनके बारे में बताइए. आप मैं उनके क्या साथ काम बताऊं? कर चुकी हैं closely. वो तो हमें अब वो झलकी दे रहे हैं मुझे ऐसे. तो आप अब ये मेरी तारीफ पे उतरेंगे तो पूरा प्रोग्राम उसी में निकल जाएगा. अब क्यों इस तरह फिर आप कहेंगे तो चुप ही नहीं हो रही. नहीं सर आपने कहा था कोई और चाहिए ना बात करने के लिए. अब शबाना जी तो है नहीं. घंटा 2 घंटा से पहले तो रुकेंगी नहीं. आप ऐसे सवाल मत कीजिए जिसके जवाब बहुत लंबे. नहीं. हाँ, but tell me चलिए आगे. one thing that you know about जावेद साहब जो तुम्हें लगता है कि दुनिया को जानना चाहिए जो हमें पता ही नहीं. कि इनका नाम जावेद अख्तर है. नहीं, अब हम जान चुके हैं हमारे स्लैम बुक के जरिए. जान भी बोलिए. I don't think मैंने उनको कभी भी, I've never seen him yawn through the entire tour. I've never seen him feeling tired or sleepy. No matter what time of the day or night it is, no matter how much we have traveled, no matter how many people he has met with, no matter how much he has socialized, how active he has been through the day,
And why don't you ask him what is the raz behind that? पूछ लिया मैंने सर को. सर कहते जिंदगी जीने का नाम है, that kind of thing, like Yeah. life is. Yeah. But that's what. देखिए, दो चीजें होती हैं, इनमें से आप जो चाहे यौन या यौवन. अरे तो मैं पर्सनली यौवन प्रेफर करता हूँ. सर मेरे को ना आपके यौवन के फोटोज देखना है एक्चुअली, बट लेट्स टॉक अबाउट दैट लेटर. जस्ट आई नीड टू जस्ट अब हैव. इसी को कहते हैं सांप निकल गया और लकीर पूछ रहे हैं. अब हम आपके उन गानों की बातें करेंगे, कुछ गाने जिनके आप ऑफ कोर्स स्टोरीज बताने वाले हैं ऑन द 29th, एंड आई बिलीव जानवी एंड चांग इनको गाने वाले हैं ऑन स्टेज. Yes. You must be very excited, but you've done this a lot before. But the excitement is not has not Reduced. lessened at क्या all. स्टोरीज में हर बार जब Diminished. जावेद साहब सुनाते हैं थोड़ा सा चेंज आता है? डज इट डू यू लर्न समथिंग न्यू दैट ही हैज रिमेंबर्ड हर बार? मतलब सिर्फ झूठे आदमी की कहानियां बदलती है. सच्चा आदमी तो वही बोलेगा जो हुआ था. है? आपको ऐसा कुछ नया ले एक दिन फिर कुछ नया कुछ सुना दिया, आज कुछ और कह दिया. ये तो भाई, ये तो आपने भाई क्या समझा है? जो हुआ है वही बताता हूँ, तो सेम ही होगा ना. हैं? जावेद साहब, अब आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं. आपने बोला था सुनना बहुत जरूरी. मैं क्या पूछ रही थी? मगर आप बात तो कीजिए ना. मैं पूछ रही हाँ. थी कोई नया, मतलब एवरी टाइम इज देयर अ न्यू लेयर टू द शो, बिकॉज ऑफ कोर्स वो एक किस्सा सुनाते होंगे, देयर मस्ट बी समथिंग न्यू दैट ही रिमेंबर्ड. एक तो देखिए, हम गाने बदलते रहते हैं. अच्छा. ये ऐसा नहीं है कि हर शो में हमारे सब गाने एक होते हैं. कुछ तो ऐसे हैं जो कंपलसरी है, वो तो होंगे ही, लेकिन बाकी गाने हम हर बार हर शो में नए लाते रहते हैं. तो जाहिर फिर वो जब नए गाने आते हैं तो नई कहानियां भी आती हैं. ऑलराइट, सिंस आपने श्रीदेवी की बात की, एंड आई एम द ह्यूजेस्ट फैन. बिजली गिरानी, अपनी हवा हवाई. जी जी. You must tell me, because I've danced to that song, I won prizes. Also, I must just as a little thing, जब बिजली गिरानी was again done in तुम्हारी सुलू, तो I was one of the actresses with Neha and Vidya and me. हम तीन थे. I don't know whether you noticed me there also, sir. कितना मैं आपका आँख पकड़ने की कोशिश करूँ. नहीं हो रहा है. जी. So tell us about we. इस बारे में क्या अभी नहीं, इसमें- आप वही जो इसमें कहानी- ये है कि क्योंकि वो एक पिक्यूलर कैरेक्टर हमने बनाया था, मिस हवा हवाई फ्रॉम हवाना. Correct. अच्छा, अब वो जो है उसका गाना भी हम ये देखा भी कितना भी हो, मगर इसमें एक एब्सर्डिटी थोड़ी सी, एक बिजार चीज चाहिए. तो बिजार चीज क्या था? वो शुरू का हमने जिब्रिश डाली थी. हुआ 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 लुलुलु लुलुलु हो हाँ. लुलुलु हिंग बीची हांगकांग किंग कॉन्ग असी तुसी ये सब. अब इसमें क्या ऐसी तुसी लसी पीसी. अब इसके आगे जो ये तो एंड में तो हम डाल देंगे पिंग पोंग, राइम था, लेकिन बीच में एक वर्ड चाहिए था. डिंग डोंग डोंग पिंग पोंग, इतना तो डिंग डोंग डोंग क्या हुआ. तुम वो वर्ड, एक बात बताऊं, वैसे तो लोग जब समझदारी की बात करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही मीनिंगलेस बातें करते हैं, लेकिन जब मीनिंगलेस बातें करने की कोशिश करो तो समझ में नहीं आता कि जिब्रिश कैसे करें. तो ये एक गैप मेरा बाकी था, और वहाँ शूट रिकॉर्डिंग पे चला गया. वो कविता जी आ भी गई थी. अब इतना सा गैप बाकी, इसमें कुछ डालना है मीनिंगलेस. तो इतने में अशोक ठकरिया एक साहब हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो आए बोनी कपूर से मिलने. बेटा फिल्म बड़ी सुपरहिट थी, उसके प्रोड्यूसर थे वो. तो शायद डेट वेट की बात करने आए होंगे. तो जैसे ही आए तो उन्होंने मुझे देख, तो मेरे पास आए हाथ मिलाने. तो मैं हाथ मिला रहा था, तो उनकी सफ़ेद शर्ट पे मैंने कुछ लिखा हुआ देखा, जेब के ऊपर. उस पर लिखा था मुम्बासा. दिस इज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर. तो उस शर्ट से निकाल के मैंने गाने में डाल दिया, मुम्बासा पिंग पोंग. मुम्बासा पिंग पोंग. करेक्ट. ओए ओए, मैं क्यों गाऊंगी? तुम गाओगी बहन. What? नहीं, आप गाइए, ये ट्यून भी अच्छी है. ऑनेस्टली जस्ट बिकॉज रेडियो पर लोग देख नहीं सकते, पर है हमारे पास कैमरा. देखिए मेरा मुंह कैसा. अरे कैसी बात करी, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ आपकी क्रिएटिविटी है. मैं समझ गई. तो ये वर्ड ऐसे मिला, एक शर्ट से निकाल के डाल दिया. इंस्पिरेशन इज एवरीवेयर बेसिकली. जी जी बिल्कुल. And Janvi, who has come? Please introduce us to your guitarist. This is Vinay, who is also going to accompany us on the guitar on 29th of December. Hi Vinay. Lovely to see you. Thank you for joining us, Vinay. बिजली गिराने मैं हूँ आई, ओ बिजली गिराने मैं हूँ आई,
कहते हैं मुझको हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई. क्या बात. So well done. So how much of the song do you sing on stage? Now for that you have to come to the show and check it out. सब कुछ हम यहाँ पर बता देंगे तो फिर तो लोग आएंगे इसलिए मैं लोगों के लिए कह रही हूँ ये. देखिए अभी आपने कहा ना कि भाई हम भी पीछे खड़े हो गए, मतलब कोरस. एक वो बहुत मशहूर अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई है ना, तो पोरस हारा क्यों? इसलिए कि जो हाथी थे वो अपनी फौज पे चढ़ गए थे, तो पोरस इसलिए हार गया. तो वो कहते कोई आदमी जो है वो अपनी ही तरफ वालों को गड़बड़ करे तो उसे कहते हैं ये तो पोरस का हाथी है. तो ऐसे कुछ पोरस के हाथी होते हैं, वैसे कुछ कोरस के हाथी भी होते हैं. तो वो कोरस में आके गाने पे चढ़ जाते हैं. कोरस के हाथियों से भी बहुत संभल के रहना पड़ता है. So would you like to tell us you can pick any couple of these? हाँ, सेनोरिटा जो है वो मुझको तो मतलब एक तरह से आमतौर से आपको मालूम होगा कि गाने जो हैं ट्यून पे लिखते हैं. तो ये जो सेनोरिटा का मिला था तो इसमें ये स्पेनिश ही थी सिर्फ. तो उनका कुछ लोग का इरादा ऐसा था, शंकर महादेवन का नहीं, बाकी लोगों की राय थी कि शुरू में थोड़ी सी स्पेनिश रख लो और उसके बाद पूरा गाना हिंदी में करो. तो मैंने और शंकर ने इस बात की मुखालफत की. मैं कहा कि ये जब आएगा सेनोरिटा ये नई साउंड होगी, लोग स्पेनिश न समझें, लेकिन स्पेनिश कान को इतनी अच्छी लग रही है और नई चीज़ लग रही है कि गाना तभी नया लगेगा जब हिंदी और स्पेनिश कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ चलते रहे. और वही हुआ. इस गाने का नयापन ये है कि इसमें साथ में स्पेनिश भी है. अब ये देखिए हमारी बैठी हैं जानवी जी, आप देखिए स्पेनिश कैसे गाती हैं. Oh my God. देखिए. तो चलो जानवी, लेट्स डू दिस. विजय. ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? Y removido cielo y tierra y no te encontré. Y llega hoy tan de repente, te has sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा, ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है señorita. No desvíe la mirada, quédate cerca de mí, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना señorita. चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता गम है क्या सेन्योरिटा. सुनो सुनो सेन्योरिटा, कहते हैं हम क्या. क्या बात. What fun this show is going to be. All right, the next song जावेद जी, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी is about मेहंदी है रचने वाली. ये गाना भी मतलब इसके पीछे के किस्से जो आप ऑफ कोर्स 29 को सुनाने वाले हैं, पर थोड़ा सा आप हमें कुछ सुना सकते हैं so that we can also listen to what है. किस्सा बड़ा अजीब है. देखिए प्रोफेशनल्स को क्या क्या करना पड़ता है. ये मेरा एक बहुत बचपन का बहुत अजीज दोस्त था, सच बता रहा हूँ. एंड ही गॉट अ सीवियर मेजर हार्ट अटैक एंड ही वाज इन स्कॉट्स दिल्ली. 5% चांसेस पे ही वाज इन ICU. 5% चांस था उसके सर्वाइवल का. तो मैं सुबह सवेरे जाता था और बाहर उन्होंने एक छोटा सा कमरा मुझे दे दिया था बैठने के लिए, तो मैं वहाँ बैठता था. ये गाना मुझे करना था. तो जब मेरा दोस्त वहाँ ICU में था और मैं हॉस्पिटल में बाहर बैठा था, तब मैंने गाना लिखा था. अब देखिए गाना क्या है और हमारी रियलिटी उस वक्त क्या थी. तो दैट इज़ हाउ लाइफ इज़ कि जब आपको काम करना होता है तो शादी का गाना है, मेहंदी है रचने वाली, और बहुत पॉपुलर हुआ है गाना. मतलब नॉर्थ इंडिया में और बाहर भी डायस्पोरा में अब शादियां इस गाने के बगैर नहीं होती थी. गाना इसमें होता ही था ये. लेकिन ये गाना मैंने लिखा कहाँ कि जब अंदर एक दोस्त है जो इस हाल में है 5% चांसेस पे, और मैं बाहर के एक छोटे से कमरे में बैठ के ये गाना लिख रहा हूँ. तो
दिस इज हाउ प्रोफेशनल हैव टू वर्क समटाइम। और ये मुझे फ़ायदा ये है कि मैं फोक गाने बहुत सुने। आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो मैंने वो पूरी जो ज़बान है इसमें जो इस्तेमाल हुई है, गुइयाँ या अंतरों में भी जो आप वर्ड देखेंगे, वो ठेठ शादियों के गाने ही के हैं। तो ये अचीवमेंट की बात ये है कि ये सचमुच एक पुराना शादी का गाना लगता जावेद साहब, आपको कितने लैंग्वेजेस आते हैं बाय द वे? जस्ट है। मुझे लैंग्वेजेस तो सिर्फ हिंदी, उर्दू, इंग्लिश ही आती है, लेकिन ये कि शायद क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ लैंग्वेज में, तो वोकेबलरी मेरी कंफर्टेबल है मेरे लिए। जानवी, वुड यू लाइक टू Shall I? सिंग अ सॉन्ग प्लीज? मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। ओ हरियाली बन्नो ले जाने तुझको गुइया, आने वाले हैं सैया थामेंगे आके बैया, गूंजेगी शहनाई अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। क्या बात है जानवी, बहुत खूब। जावेद साहब, before I go to the next song, quickly I want to ask you कि ऐसा कोई है who has come up to you and said one of your songs has changed my life, anything that you know that कि आपका गाना या आपके लिखे हुए शब्द have been so impactful कि कुछ हो गया, good bad whatever, bad तो हो ही नहीं सकता, but I'm assuming। नहीं, हाँ, मुझे कई लोगों ने कहा है और आई वाज वेरी वेरी ऑनर्ड कि उन्होंने कि उनका जो ज़िंदगी का एटीट्यूड है वो हर घड़ी बदल रही है, रूप ज़िंदगी, उससे क्या है हमका पूरे बेसिक हमारे जो वैल्यू सिस्टम था उस पे असर पड़ा। एंड आई एम अ चेंज पर्सन। और जब भी कोई मुझे डिप्रेशन कभी भी हो रहा था तो मैं वो गाना सुन लेता हूँ या सुन लेती हूँ। आई एम हाईली ऑनर्ड। Does your song impact you also the same way? Everyone's like अरे ये मेरे लिए, आपको भी ऐसे इम्पैक्ट करता है लिखते वक्त या फिर सुनते वक्त? नहीं, मैंने लिखते क्या लिख वक्त दिया, क्या कर अगर दिया आप मैंने? लिखते वक्त उसको महसूस नहीं करें और उसका इम्पैक्ट नहीं महसूस करें तो आप ठीक लिख नहीं सकते। जैसे ये बैठी जानवी जब ये गाएंगी तो उस गाने को अगर ये महसूस नहीं करेंगी तो फिर हम आप भी नहीं महसूस कर पाएंगे। Yeah. वैसे ही राइटर है, अगर लिखते वक्त उसको पूरी तरह फील नहीं करेगा तो फिर वो कन्वे नहीं होगी उसकी ऑनेस्टी। फिर खुद के गाने पे कभी रोए हैं आप? बहुत, मैं डायलॉग लिखने में भी रोता हूँ। Tell us more about this. अबाउट माई क्राइंग? Yes. यू सैडिस्ट। कितनी खुश हुई कि अच्छा ही रोता है। मतलब एकदम इनके चेहरे पे जो स्माइल आई है सुनते ही कि मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मैं तो सचमुच में आपको जानना चाहती हूँ, अगर मैं आपसे 40 साल पहले मिली होती तो फिर मतलब क्या ही बात होती। It would have been a different story. बेसिकली एक क्रेडिट स्नैचर है। 40 साल पहले मुझ बच्चे को बहकाती। जी, कहा भी कुछ ऐसा है। सर बताइए ना प्लीज। क्या बताऊं? टेल अस। मुझे ऐसा लगता है ये एक अजीब प्रोसेस है ऑन अ सीरियस नोट कि अगर एक आदमी एक बंद कमरे में बैठा हुआ, छोटे से कमरे में, एक टेबल के ऊपर कागज रखे हैं, उस पर बैठ के लिख रहा है और लिखते वक्त उसकी आंखों में आंसू आए, तो ये लिखा हुआ वो एक डायरेक्टर को देगा, डायरेक्टर एक एक्टर को समझाएगा जो बोलेगा, एक कैमरामैन उसे शूट करेगा, फिर एक एडिटर उसे काट के एडिट करके फिल्म में जोड़ेगा, फिर वो रिलीज़ होगी जबलपुर में, और जबलपुर में एक आदमी थिएटर में आके उस पिक्चर को देखेगा और उसकी आंखों में आंसू आएंगे अगर उस बंद कमरे में राइटर की आंखों में आंसू आए थे। और अगर नहीं आए थे तो इस जबलपुर में या बिजनौर में जो आदमी पिक्चर देख रहा है उसकी आंखों में भी नहीं आएंगे। ये कैसे इतने लोगों के थ्रू गुजर गए हैं वो वर्ड्स, लेकिन उसके बाद भी लिखते वक्त उसमें ऑनेस्टी थी तो वो कन्वे होगा, लिखते वक्त ऑनेस्टी नहीं थी, रियल फीलिंग नहीं थी तो नहीं आएगा। ये कैसे होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये होता। सो लाइक मेरे पास माँ है, आपने सोचा होगा कि हाँ ये तो होगा? नहीं, बिल्कुल बगैर सोचे समझे लिख दिया कि ये क्या लिख रहा हूँ, पता भी नहीं था मुझे।
खुद ही सोचिए, जाहिर है सोच के लिखा होगा और अरे क्या सर, करें, मैं- चॉइस क्या है। नहीं, उसका जो इम्पैक्ट होने वाला है दुनिया पे, नहीं ये उतना तो नहीं पता होता आदमी को कभी, लेकिन ये जरूर लगता है, ये लिखते हुए जरूर लगा था कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। लेकिन ये कि यार होता- कितने आदमी थे कभी जो- आप जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आप सोचते हैं कि ये अच्छी हो गई, लेकिन आप ये सोचे ये सुपर डुपर हिट हो जाएगी, तो ये तो बेकार बात है। ये कहो कि ठीक है, अच्छी है, अब यही लगता है कि लोगों को पसंद आएगी। तो आपने अब तक मुझे नहीं बताया कि आप किस पल पर रो पड़े थे अपना खुद का गाना सुनकर या फिर लिखते वक्त, बट आई विल अज्यूम दैट ऑल द सॉन्ग्स वे वी क्राइड। अब ये कहना, वो लाइन जब मैं लिख रहा था तो मैं रो रहा था, तो ज़रा कुछ हल्कापन लगता है, लेकिन यकीनन जब आप सिंसियरिटी से लिख रहे होते हैं और दुख की बात लिख रहे होते हैं तो आपके अंदर वो दुख जागता है, और नहीं जागे तो वर्क नहीं करेगा आगे। जब आप खुद ही नहीं फील कर रहे, दूसरा क्यों करेगा। So with that, sir, I'm going to go to the last song of the session, not your session obviously, but this session आज के लिए, जिसे ढूंढता हूँ मैं हर घड़ी। ये ट्यून जो है ये बड़ी तेज तर्रार ट्यून है, और इसके ऊपर जो है लफ्ज़ बिल्कुल सही बैठ के जाए, ये आसान काम नहीं है। कभी कभी ये जो है दुनिया के हर आर्ट में दो चीज़ें हैं, एक तो इमेजिनेशन, पैशन, फैंटेसी, ड्रीम्स, मगर दूसरी एक और चीज़ है जो एक तरह से बिल्कुल इसके मुखालिफ हो, इससे अलग है और इसके विरुद्ध है एक तरह से कहो तो, वो है क्राफ्ट। तो क्राफ्ट तो बहुत समझदारी, होशियारी का काम है, और जो ये काम है ये बिल्कुल खो जाने का और इमोशनल होने का उसका काम। अब ये दोनों चीज़ें, होशियारी और बेखुदी, ये एक साथ चाहिए, जो एक दूसरे के ऑपोजिट है, मगर साथ चाहिए काम करने के लिए, क्रिएटिव काम। एक एक्टर है, वो एक रोल कर रहा है, किंग का रोल कर रहा है, वो मैकबेथ है, तो उसे मैकबेथ है तो किंग है, तो अगर वो अपने आप को किंग फील करेगा तभी मैकबेथ का रोल सही करेगा स्टेज पे। लेकिन चौक मार्क दिया हुआ है उसे डायरेक्टर ने कि यहाँ इस डायलॉग पे तुम वहाँ पहुँच जाना और वो वाली लाइट अपने फेस पे ले लेना, तो उसे वो लाइट भी याद है। तो एक तरफ वो फील कर रहा है कि मैं मैकबेथ हूँ, दूसरी तरफ वो चौक मार्क भी याद किए हुए हैं, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं जी। एक तरह से भाई तुम्हें चौक मार्क याद है तो तुम मैकबेथ नहीं मानते अपने को, तुम मैकबेथ मानते हो, तुम्हें चौक मार्क कैसे याद है। दोनों काम एक साथ करते हैं आप। उसी तरह मेंटली भी जो राइटर है वो दोनों काम एक साथ कर रहा होता है, उसे चौक मार्क्स भी याद हैं कि ये जुमला नहीं यहीं ख़त्म हो जाए तो बेटर है, इसके आगे गिर जाएगा, डल हो जाएगा। एक तरफ ये होशियारी भी चल रही है और दूसरी तरफ इमोशन और फीलिंग भी चल रही है, आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, ये दोनों एक साथ होता है। ये गाना जो आप बोल रही हैं ये इसमें क्राफ्ट ज़्यादा है। ये ट्यून जो है ये बड़ी अजीब सी ट्यून है, ज़रा गुनगुनाइए आप। अब देखो वर्ड ऐसे जाने चाहिए, वज़न। तो इनके ऊपर सही बैठे हुए वर्ड हो, ऐसे करके यूँ जा रहे हैं कि ये जो उसके कर्व हैं उसमें सही बैठा हो, स्कैनिंग उसकी सही हो, ये मुश्किल काम है। तो इस पे सही तरह से कि ट्यून की इज्जत रखे, या तो ट्यून ही ख़राब हो जाए वो अलग बात, लेकिन आपको ट्यून के जो टर्न ट्विस्ट, जो मींड मुर्की है, उसको संभाल के आप लिखें, ये ज़रा टेढ़ा काम है। और हम दाद देते जावेद साहब, इसलिए तो हम कहते हैं यू आर द ग्रेटेस्ट, वी लव इट। तो इतनी देर तक मैं बोला ही इसलिए था कि आप दाद दें और क्यों बोल रहा था। होपफुली जब हम इस दाद को रेडियो पर देंगे तो अभी आप सुन लेंगे। जी। प्लीज जानवी, वुड यू लाइक टू सिंग द सॉन्ग? श्योर। जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ, जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो, जो ये कहने को भी तैयार हो, सुनो तुम ही मेरे दिलदार हो, वो लड़की है कहाँ। ताना ना 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 ना, ताना ना 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 ना, ताना ना 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 ना, ताना ना 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 ना। जावेद साहब, आप भी शो को कितना एंजॉय ये करते हैं? बहुत छोटे मीटर है और बहुत तेज है, और इसमें वर्ड बिल्कुल क्लियर आने चाहिए, ये झंझट का काम था। करेक्ट। तो आपने ऐसे ही मतलब एक दिन लिख लिया? नहीं, ऐसे- कितना वक्त लगा? अब वक्त तो घड़ी देख के तो नहीं लिखते ना, लेकिन ये कि लिख लिया। हम लोग गए थे, शंकर एहसान लॉय, फरहान, मैं, रितेश, खंडाला,
उस ज़माने में हमारा तो घर बाद में बना, उस ज़माने रितेश का वहाँ बड़ा सा घर था, तो रितेश के घर में ठहरे और 3 दिन बाद पूरा एल्बम बना के वापस आ बात पूरा 6 गाने थे, 6 गाने 3 दिन में बना के हम वापस भी आ गए। और जावेद साहब, ये ऐसी एक एल्बम है जी जो म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नई साउंड लेकर आई थी नई और sound। आज भी उतनी ही फ्रेश लगती है पूरी एल्बम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Is there something on this mauka? Of course, you're on stage with Javed Sahab all the time. कोई एक सवाल जो तुम पूछना चाहोगी आज उनसे of all your experiences with him? Go for it. तो अच्छा सा सवाल किए जिसमें कोई तारीफ का एंगल हो। जी बोलिए। क्या हम तो आपको सुनते रहते हैं, लेकिन आप हमारे म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर बार जब हम परफॉर्म कर रहे थे तो क्या आपको लगता है कि आज कुछ अलग हो रहा है, या आज ये गाना बेटर हुआ है, या हर बार उतना ही मज़ा आता है? ऐसा कुछ आपको लगता है? हमारे शो के दौरान आपको क्या फील होता है? वो आप हो या चैंग हो, और ये बिल्कुल मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ बैठी हुई हैं। सच तो ये है कि जब आप यहाँ नहीं थी तब भी मैं ऐसी बातें आपके बारे में कर रहा था कि यू बोथ ऑफ यू आर ग्रेट परफॉर्मर्स। और ये स्टेज पे इनका जो प्रेजेंटेशन है, ऑफ कोर्स शी सिंग्स वेरी वेल, लेकिन जो प्रेजेंटेशन, जो बॉडी लैंग्वेज, जो कॉन्फिडेंस इनका है, वो देखने के काबिल है। और हम लोग कहाँ अमेरिका 2 बार गए। एक बार हम गए थे 19 में, और एक बार 18 में, 18 and 22 जी 23 हाँ अभी 23 में गए थे हम जी। अभी 1 साल भी नहीं हुआ गए। नहीं। अरे देखिए फिर काफी लंबा समय लग रहा है। अभी तो फिर कह रहे थे निकल जा रहा है। तो अभी फिर कह रहे जाने को, तो मतलब 1 साल में ही दोबारा चले जाएंगे। आई थिंक तो सो। फिर हमसे कह रहे हैं मार्च अप्रैल में आप आ जाइए। तो सर अच्छी बात है। 8 मुल्कों में हम शहरों में गए थे, और हर जगह जो इन लोगों को रिएक्शन मिला है वो अनबिलीवेबल है। जावेद साहब, हमारे जो टूर का कुछ एक एक्सपीरियंस एक सेंटेंस में अगर आप बताना चाहें कि हम या शो में परफॉर्म करते वक्त हम क्या कितना एंजॉय करते हैं, व्हाट इट फील्स लाइक टू वर्क विद ईच अदर। मुझे मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा ना, मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जब राइटर की आंख में आंसू होते हैं तब जबलपुर में किसी की आंख में आंसू आएंगे। उसी तरह से जो परफॉर्मर है, वो परफॉर्मर जब खुद इंजॉय करेगा तभी लोग इंजॉय करते हैं। एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम थॉरली इंजॉय परफॉर्मिंग। तो इनका जो अपना मज़ा है, जिस दिन इन्हें मज़ा आना बंद हो जाएगा, सबको मज़ा आना बंद हो जाएगा। तो ये इतना इंजॉय करते हैं, यू फील दैट दे आर सो हैप्पी डूइंग इट, कि वो हैप्पीनेस और वो इंजॉयमेंट लोगों तक पहुंचता है, वो कंटेजियस होता है। तो मैं तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम, और मेरे गाने बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। तो ये बड़ी बात है। थैंक यू। Javed Sahab in the house, bro. I know, Javed Sahab, you'll come back again, or what? Or you're like- जरूर। अब तो रास्ता देख लिया मैंने, बड़ी मुश्किल से देखा है। बजाते रहो 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो।